ब्रह्मचारिणी देवी के तपस्या को अभिभूत बलदाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पीताम्बर ब्रह्मा जी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधन करते हुए प्रसन्न स्वरूप में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसा कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारा इस अलौकिक कीर्ति के चतुर्दशी सराहना हो रही है। तुम्हारा मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगी। अब तुम तपस्या से व्रत होके घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारा पिता तुम्हें बुलाने आ रहा है। जब ही माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या के देख के भगवान शिव जी ने कई बार उनके परीक्षा भी ली। वो परीक्षा में देवी माँ पूर्ण हुई। इसी से प्रसन्न होकर महादेव ने भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपने अर्धांगिनी स्वीकार किया। उन्हें आशीर्वाद दिया कि तथा उनसे विवाह भी किया। माँ दुर्गा के दूसरा स्वरूप भक्तों सिद्धियों की अतीम फल देने वाले थे। माता ब्रह्मचारिणी को जय हो। ओम नमः शिवाय की जय। माँ चंद्रघंटा के पुरानी कथा। अपने कठोर तपस्या से भगवान शिव के आपस जीतने के बाद देवी पार्वती ने राजा हिमान के महल में लौट आई। राजा हिमान और देवी मैनावती अपने पुत्री को अपना तपस्या में सफल देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन आ गया, लेकिन सभी देवी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान के विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गणेर उनके बारात के साथ ही राजा हिमाल के महल में गए। वहाँ तो भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुद्धता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे औपचारिक के पालन की क्या परवाह है। वो जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनके माला, कंगन, कमरबंद, बालियाँ थी। उनके बाल उलझे भी थे। उनका पूरा शरीर शमशान के राख से ढका हुआ था। वो अपने पांचों सिर प्रकट किए प्रभावशाली दिव्य देख रहे थे। वो बारात में राज घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होके आए थे। मैना देवी जब माता पार्वती के माँ जो अपने दामाद पर नज़र डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा करने लगी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान निराश हो गई। उनका रोग केवल अरुचित था, लेकिन अपने अंतरे विचित्र रूप से घेरी हुई थी। तभी भूत प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को बुझाए मान रहे थे। भूत पिशाच साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। तभी गण इतना उत्साही थे कि उनके मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं बचे थे। उनकी खुशी से लेकिन किसी भी तरह से कोई सुंदर और सुखद दृष्टि नहीं थी। ये तथ्य को पहचानने में माता मैना देवी ने सोचा, उनके साहिब कोमल बेटी पति जैसे आत्म स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे रहेगा प्राणी के बीच। मैना देवी बहुत डर गए, पर देवी पार्वती के गहराई से अपना साथ कर लिया था। शिव जी के जैसा हमें उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा था, उस सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत के गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी के दुर्दशा के समझा। भोलेनाथ के शांत होने के लिए विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप करने के लिए मनाने के लिए गए। अब देखिए, जब देवी पार्वती ने स्वयं उनके दिव्य रूप से मेल खाने के लिए सर भर करने के उग्र रूप के धारण किया था। उनके 10 हाथों में विभिन्नता शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार के चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता था। माँ के इस रूप ने भगवान शिव को रौद्र रूप के शांत किया।
उनके उपद्रव भी घुरना के बस में किया। चंद्र घंटा के तेजस्वी रूप के मानते हुए माँ ने शिव से शुभ सुंदर रूप के धारण करने के लिए कहा था। तभी भोला बाबा सहमत हो गए। विरोध करने पर शिव जी ने अपना भयंकर रूप त्याग के भगवान विष्णु के सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में सजाने के लिए श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर सुंदर शिव के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिनके जाता पर हमेशा आधा चंद्रमा रहते हैं, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाते हैं। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक साली नए दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गए। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनके गुफा के साफ सुथरा करती थी, उनके सभी ज़रूरतों के प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे जब देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापन किया था, इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव उनके शक्ति एकजुट हो गए थे, इसीलिए तारकासुर भयभीत था कि उन्हें नव विवाहित के जीवन में सौंदर्य के बहिर्गत करने के लिए एक दुष्ट चमत्कारों को राक्षस के सुर के भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थी, माता पार्वती अपने घर के काम काज में जटासुर के पूरी तरह चमत्कारी के साथ कैलाश पहुंचा। जब जटासुर उसके चमत्कारी सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया था, उन्होंने माँ पार्वती के 9 सजाओ घर के उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक दुल्हन राक्षसी आसुर के तरीकों में माँ पार्वती शक्तिशाली नंदिनी की मदद करने के लिए फैसला लिया। नंदिनी जी कहीं भी नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अनेक गरुड़ों में जटासुर के उसके शक्तिशाली सेना के सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार जटासुर के हाथों हार के सामना करना पड़ रहा था। भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गए। उन्होंने उनसे इस स्तुति में पूछा, बाहर निकलने के मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते कारण फिर भगवान शिव ने उसके भीतर से संस्कृत करने के निर्णय लिया। भगवान शिव अपने साधना में गहरे नींद में थे। तभी माता पार्वती को जटासुर के स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली थी। अकेले उन्होंने जटासुर के वध करने के फैसला किया। वो गुफा से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखा से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव के प्रार्थना किया कि वो अपने युद्ध के लिए मैदान को रोशन करने के लिए उसके माथे पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों से एक झुंड उसके सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती के जल्दी पता चला गया कि जटासुर आकाश में चमत्कारी द्वारा सक्रिय था, इसीलिए युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेके आई। घंटी इतने जोर से बजी कि चमत्कारियों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक जटासुर पर आक्रमण किया था, देवी पार्वती के उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया था, जिससे वो एक ही झटके में मुड़ गया। माथे पर चंद्र, हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रा घंटी के रूप में महामंडित किया। फिर दोस्तों, ये कथा इस बार के प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति के पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता होता है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती के बताया था कि चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपने अपार शक्ति के एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से शोभित सुनहरे रंग वाली 10 भुजाओं वाली उस सुनहरे सिर पर सवार है। हाथ कुबल में त्रिशूल, गदा, तीर धनुष, तलवार, कमल, घंटे, एक रुद्राक्ष माला भी है, कमंडल उत्पाने के बर्तन है। जब उसका एक हाथ भय के दूर करने वाली मुद्रा में भी है। उन्होंने नारंगी वस्त्र पहनी है।
शेर बाघ पर सवार होती है, जो बहादुरी ताकत के प्रतीक है। जय माँ चंद्रघंटा। माता कुष्मांडा की पुरानी कथा इस समय की बात है कि जब रामा अंधकार से भरे हुए थे, एक सोने के समान था, लेकिन फिर भी दीप प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली, अंधेरा उजालों में प्रवित हो गया। उस प्रकार के कोई भी सीमा नहीं था। सहस्कार प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थी। अपने मंद हल्की के साथ अंध आदि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कारण देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा देवी के मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मा के जन्म हुआ था। उन्हीं ने पृथ्वी पर सहित सभी ग्रह के चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया था। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी। तभी माता कुष्मांडा जी ने अपने आप को सूर्य देव में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन के प्रयास है, देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा भी समस्त ऊर्जा को स्रोत है। जब वो सूर्य भगवान के मूल में रहती है, तभी देवी के अलौकिक तेज दिनकर के जीवन प्रदान करने के लिए क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। ये देवी की शक्ति है। कुष्मांडा जब शक्तिशाली है, इनसे जग रोशन है। ये केवल एकमात्र ऐसी देवी है कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों पापों को दूर कर सकता है। माता कुष्मांडा के स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सभी तरह से समस्या को समाधान होता है। इनके पूजा करने से सुख, शांति और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति, कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा के 8 भुजाएं वाली इसीलिए अष्टभुजा कहलाती है। इसके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी निधियों के देने वाली जपमाला है। इस देवी के वाहन से सिंह है। संस्कृत में कुम्भों के कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी की आवाज सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनका शरीर के कांति प्रभाव सूर्य के भांति चमकते हैं। इनके तेज से 10 दिशा में अलौकिक है। ब्रह्मांड के सभी वस्तु प्राणियों में इन्हीं के तेज व्याप्त है। प्रेम से बोलिए जय माता कुष्मांडा की, जय माता दुर्गा। इस कुष्मांडा की बहुत दुर्बल तथा पुरानी कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूद के भस्म हो गए थे, तभी शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गया। असुरों ने इस मौके के लाभ उठा के पुरानी कथा में वर्णन है कि इस एक असुर जिसके नाम तारकासुर था, उन्हें अपना कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने के वरदान मांगा था। तभी ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, लेकिन कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। ये सुन के तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अंतर्ध्यान हो गया। जब तारकासुर ने ये सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के विरोध में अनादि कल तक ले तपस्या में लीन रहेंगे, तो और माता सती के स्थान शंकर भगवान किसी और के नहीं देंगे, तभी तो वो विवाह करेंगे नहीं, तो और उसके मृत्यु जो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है,
तो बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। ये आप देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर समझ बैठा था। वो बहुत शक्तिशाली, बहुत क्रूर हो गया था। ये वरदान मिलने के बाद उन्होंने देवता पर अंतिम अत्याचार करना लगा। तभी देवतागण बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर के अंत शिव पुत्र ही कर सकती है। ये सुन के इंद्र समस्त देवी देवता भगवान शिव को पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए निवेदन किया, लेकिन शिव जी ने सभी देवी देवता को इस समस्या के मुक्ति दिलाने के लिए वचन दिया था। तभी भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेती हैं। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करती हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हमें कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय जी बाल अवस्था ही से बहुत वीर शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने इसका कंद माता के रूप धारण किया और कार्तिकेय जी के अपना पुत्र बनाया और उन्हें सत्रह की शिक्षा दी, उन्हें अपना समान शक्ति प्रदान किया। लेकिन आप देखिए, उन्होंने दुष्ट अस्त्रों के संहार करना शुरू कर दिया। तभी कार्तिकेय बाल अवस्था से बहुत वीर शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुर के संहार शुरू कर दिया। अंत तक वो समय भी आ गया कि जिसके देवता को ओगो से परीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर के वध कर दिया। देवता ने खूबे सेनापति बनाया। कंद माता के 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ के ऊपर वाला भुजा से शिशु वाली भगवान कंद को गोद में पकड़े हुए है, या दाहिने तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर के ओर उठी है उसमें कमल के फूल है। बाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल के फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय के माता है। इनका पन संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर बैठे रहते हैं। इनका वाहन सिंह है, इसी कारण इनके परमशिला देवी कहा जाता है। इस स्कंद माता सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासना अलौकिक तेज कांति से युक्त होती है। इसका स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और मोक्ष के मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता के मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंद बीरा चंद माया चंद मुंद तान मांद देवी चंद का चंद विश्वकर्मा। एक बार प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय। जय माँ भवानी।